स्टार्ट। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने दुलारी के गले पर हमला कर उसकी हत्या की। हमले के पश्चात पुलिस स्टेशन में दुलारी से उसकी मां, मजिस्ट्रेट और सहायक सर्जन ने प्रश्न किए। दुलारी सचेत थी किंतु बोलने में असमर्थ होते हुए भी संकेत करने में समर्थ थी। कई गवाहों के प्रश्न पर कि क्या अब्दुल्ला ने उसे चोट पहुंचाई थी, दुलारी ने सिर हिलाकर या अपना हाथ उठाकर हाँ किया। इन प्रश्नों और उत्तरों के संकेतों को साबित करने का प्रयास अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया। न्यायालय ने साक्ष्य को ग्राह्य किया और अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने संकेतों को निश्चित रूप से भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना और कहा कि यदि भाव संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तो वे मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। हाथ के इशारों से अभियुक्त के नाम की ओर इशारे को मृत्युकालिक कथन माना गया। लेकिन संकेत को धारा 8 के अंतर्गत आचरण नहीं माना जा सकता। ये तथ्य सुसंगत हैं कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है। उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात ऐसे साक्ष्य का प्रबंधन किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया था, छिपाया था, किंतु व्यक्ति की जो साक्षी हो सकते थे उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया सुसंगत है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात वह फरार हो गया कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को जिनमें वह अपराध किया गया था या किया जा सकता था छिपाने का प्रयत्न किया सुसंगत है। प्रश्न यह है कि उसके साथ बलात्संग किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य उसने परिवाद किए गए बिना
कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। स्टॉप।